Hello students, welcome. Let us start question number 10 of exercise 8.1, which is in triangle PQR, right angle at Q. PQR आपका triangle है, which is right angle at Q. PR plus QR is equal to 25 centimeter and PQ is equal to 5 centimeter. Determine the values of sin P, cos P and tangent P. You have a right angle triangle, right angle at Q. Right angle PQR, right angle at Q, in which PR plus QR is 25. Means PR plus QR, in दोनों side का sum of this side and this side, it is 25. PQ is equal to 5 centimeter, it is given. अब इन दोनों का सम तो 25 है. अभी इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ कितनी है, वी डोंट नो. टोटल वी नो द सम ऑफ दीज टू. इन ट्राइंगल पी क्यू आर, what is given to you? It is given PR plus QR is equal to 25 centimeter and PQ is equal to 5 centimeter. It is given. PR और QR का सम 25 है. किसी एक को हम लोग लेफ्ट x करते हैं. लेफ्ट PR is equal to x सेंटीमीटर. देयरफॉर QR क्या होनी चाहिए आपकी? QR शुड बी, क्योंकि सम 25 है ना, 25 माइनस x सेंटीमीटर. अब इसमें हम लोग तीनों साइड हमारे पास है. इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, यूजिंग पाइथागोरस theorem. Hypotenuse square means PR square is equal to sum of the square of the two sides, PQ square plus QR square. Substitute the values. PR means x का square, PQ 5 square, QR 25 minus x whole square. Further solve. X square 5 square means 25, 5 is 25 plus ये अगर a है तो इसको b कंसीडर करेंगे हम लोग, क्योंकि इधर दो टर्म्स है ना हमारे अंदर में ब्रैकेट के. a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, 2 मल्टीप्लाई 25 इंटू एक्स, इट इज एक्स स्क्वायर प्लस 25 प्लस इन दोनों को ऐड कर, इसका स्क्वायर करो 25 का, 25 जा 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस मल्टीप्लाई, it is 50x. Now it is equal to x square, और x को इधर लाओ आप, x स्क्वायर इसको इधर लाएंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसको इधर लाएंगे तो प्लस 50x हो जाएगा. इज इक्वल टू से पहले आपने x स्क्वायर और x रखना है, एड दीज टू 650. ओके, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसल, 50x इज इक्वल टू 650, x इज इक्वल टू 650 अपॉन 50, 0 कैंसल 0, 13 65, x इज इक्वल टू 13. x 13 है, मीन्स x 13 है तो ये वाली साइड कितनी है, 13. ये कितनी होगी फिर 25 माइनस 13. देयरफॉर PR is equal to 13 centimeter and QR is equal to 25 minus 13 centimeter, which is equal to 12 centimeter. इसका बाद आपके आप तीनों साइड्स आ गई. You know it is 13, it is 12, it is 5. इसके बाद you can easily find out the sin P, cos P and tangent P. Try yourself. साइन पी, कॉस पी और टेंजेंट पी निकालो आप. सिर्फ वैल्यू डालनी डायरेक्ट. साइन यू नो पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. कॉस इज योर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. टेंजेंट इज योर परपेंडिकुलर अपॉन बेस. यहां से देखकर वैल्यूज डालो तो आपको ये तीनों वैल्यूज मिल जाएंगे. साइन, कॉस, टेंजेंट, ये तीनों रेशियो की आपका
वैल्यूज आ जाएंगी। नाउ इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका अब एंगल्स के बारे में। स्टैंडर्ड एंगल्स है 5, यहाँ पर इनके आपने वैल्यूज कैसे निकालनी है। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में इनकी वैल्यूज क्या होती है। जैसे यू कैन सी द टेबल हियर, इसको साइन 5 स्टैंडर्ड एंगल है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 डिग्री। साइन कॉस टेंजेंट कोटेंजेंट सेकेंड कोसेकेंड है ना, साइन कॉस टेंजेंट कोसेकेंड सेकेंड कोटेंजेंट। ये आपका इनकी 0 डिग्री पे क्या वैल्यू होती है, 30 पे क्या वैल्यू होती है, 45 पे क्या होती है, 60 पे क्या और 90 पे वैल्यू क्या होती है इसकी। देखो ये क्रेमिंग करने की जरूरत नहीं है, इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ। उस ट्रिक से हम लोग क्या करेंगे, इसको इजी बनाएंगे। यहाँ पर आप 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखेंगे, यहाँ पर आप स्टैंडर्ड एंगल लिखेंगे। इस तरह आपने एक टेबल बनाना लाइक दिस। तो फर्स्ट वाले में यू विल राइट थीटा। थीटा मीन्स एक्यूट एंगल। ये एंगल जो थीटा है, यहाँ पर थीटा की वैल्यू हमारे पास आएगी 0 to 90 डिग्री। फर्स्ट कॉलम में यू विल राइट 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ये आपके एंगल्स रहेंगे 0, 30, 45, 60 ना। तो पहले क्या था हमारे पास, पहले हमारे पास साइन एंगल थीटा ना, तो साइन थीटा है। दूसरा कॉस थीटा, यू कैन टेक ए बी सी, कुछ भी थीटा की जगह आप कुछ भी लिख सकते हैं। थर्ड इज टेंजेंट थीटा, नेक्स्ट को टेंजेंट थीटा, नेक्स्ट नीचे लिखेंगे आप सेकेंड थीटा एंड कोसेकेंट थीटा। 5 स्टैंडर्ड एंगल कौन कौन से हो गए, ये देखो 0 to 30, ये 0 to 90। पहला एंगल कौन सा है, साइन। तो आपने ऐसे फिंगर रखनी है, अपनी फिंगर यहां से इसको आपने 0 कंसीडर करना, 0, 30, 45, 60 और 90। फिंगर में कैसे करेंगे इसको, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 एंड 90। तो आपने साइन की जब बात आती है तो आपने इसमें काउंटिंग करनी स्टार्ट 1 से, 1, 2, 3, सॉरी 0 काउंटिंग करनी है। कैसे 0 से स्टार्ट करना है आपने, 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4, इस तरह काउंटिंग लिखनी है आपने। फिर सबके ऊपर नीचे क्या करना, 4 अपॉन 4 अपॉन 4 अपॉन 4 अपॉन 4, उसका अंडर रूट सब में। बस एक यही ट्रिक आपने याद कर रखनी है, सबकी वैल्यू इसमें निकलेगी, सबकी, सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। 0 को अगर आप 4 से डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा। 0 का अंडर रूट कितना आता है, 0। इट इज 1 का अंडर रूट कितना था, 1। 4 का अंडर रूट कितना था, 2। इसकी वैल्यू साइन 0 कितना आता है, साइन 0, 0। साइन 30 की वैल्यू 1/2। अब इसको देखो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कट गया ना। 1 का अंडर रूट कितना था, 1 अपॉन 2 का अंडर रूट नहीं होता, इसलिए इसको एज इट इज 1/2 अंडर रूट। साइन 45 कितना होता है, 1/√2। यहाँ इसका देखिए जरा, 3 का नहीं होता तो 3 को एज इट इज √3 अपॉन 4 का अंडर रूट कितना होता है, 2। साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। 90 डिग्री पे क्या आ जाएगा, कैंसिल हो गया, 4 4 कैंसिल हो गया, 1 हो गया, काट के 1 आ गया ना। 1 का अंडर रूट कितना होता है, 1। लो जी, साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, 1। साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी है, √3/2। साइन 45 की वैल्यू 1/√2। बस क्या रखना आपने याद, आपने याद रखना कि साइन की शुरुआत आपकी 0 से होती है काउंटिंग में, 0, 1, 2, 3, 4, और सबके नीचे क्या लगाना आपने, 4/4 अपॉन 4 अपॉन 4 अपॉन 4 अंडर रूट लगाना। बस इसको सॉल्व करो, हो गया। आगे साइन की वैल्यू, सिमिलरली कॉस की वैल्यू, कॉस है ना आपका, कॉस को उल्टी काउंटिंग करनी है आपने। यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4 लिखा था ना, यहाँ पे उल्टा 4, 3, 2, 1, 0। फिर अपॉन में क्या लगना, सब में वही, अपॉन पे 4, अपॉन में 4, अपॉन 4, 4, 4, और सब में क्या लगता था, अंडर रूट, लाइक दिस। ठीक है। अरे जो सॉल्व करके यहाँ वैल्यू आई थी ना,
1 आया ना, तो सेम यहाँ पे भी नहीं आएगा। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 1 आएगा। इसकी वैल्यू कितनी आएगी जितनी यहाँ पे आई इसकी, √3/2। इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए जितनी यहाँ पे आई है, 1/√2। इसकी वैल्यू कितनी जितनी इसकी आई है, 1/2 है, √1 का 1, 4 का 2। और इसकी वैल्यू कितनी आएगी जितनी उसकी आएगी, 0। बस अगर आपको ये दो याद हो गए साइन और कॉस के, तो आप सोच लो कि पूरे के आपके सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो गए नीचे वाले, टेंजेंट कोटेंजेंट सेकेंड कोसेकेंट। फिर से साइन की शुरुआत 0, 1, 2, 3, 4 अपॉन 4 सब में और अंडर रूट सॉल्व करो। कॉस उल्टा 4, 3, 2, 1, 0 और अपॉन 4 सब में एंड अंडर रूट। ये देखो फिंगर में साइन जब चलती है आपका, साइन चलता है यहाँ से, ये 0 डिग्री, 30, 45, 60 और 90, इसको इस तरह लेना आपने। साइन की शुरुआत 0, 1, 2, 3, 4 अपॉन 4 अंडर रूट है ना। कॉस उल्टा चलता है यहाँ से, कॉस यहाँ से चलेगा 100 उल्टा, 4, 3, 2, 1, 0 अपॉन 4, ये वाला है। अच्छा नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट हमारा रेशियो टेंजेंट। टेंजेंट क्या होता है, साइन अपॉन कॉस होता है ना टेंजेंट। शुरुआत में करवाया था हमने जिस दिन हम ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर रहे थे। टेंजेंट जो साइन कॉस फॉर्म में क्या होता है, साइन अपॉन कॉस। साइन अपॉन कॉस मीन्स इसी सेम खाने में 0/1, 0 साइन अपॉन कॉस। इसका साइन अपॉन कॉस मीन्स 1/2 अपॉन कॉस कितना है, √3/2। 1, 2, 3, 4 कंटिन्यूटी में ना, सेकंड और फोर्थ नंबर तक सेम है। 1, 2, 3, 4 सेकंड और फोर्थ नंबर सेम है, कैंसिल हो जाएंगे। क्या बच गया आपके पास, 1/√3। या आप ऐसा लिख सकते हैं, ये 2 सीधा और ये 2 उल्टा, इसको उल्टा करेंगे तब सेम यही आएगा। अगेन सेम 45 अगर निकालो कैसे निकालेंगे, साइन अपॉन कॉस। साइन अपॉन कॉस के सामने साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस। इसमें यहाँ पे भी साइन अपॉन कॉस मीन्स 1/√2 अपॉन 1/√2। इसमें देखो सेकंड पोजीशन, सेकंड और फोर्थ है नहीं, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, सेकंड और फोर्थ सेम है, कैंसिल कर कितना आ गया, 1। नेक्स्ट साइन अपॉन कॉस, √3/2 अपॉन 1/2 है ना, ये साइन अपॉन कॉस। इसकी वैल्यू यहाँ इसी से देकर गया, सेकंड और फोर्थ कैंसिल, कितना बच गया है, √3/1। √3/1 मीन्स √3 ओनली। सेम यहाँ पे साइन अपॉन कॉस 1/0। 1/0 जो ना, जब भी अगर किसी चीज को आप 0 से डिवाइड करते हैं दैट इज अनडिफाइंड, इन्फिनिटी, इसको बोलते हैं इन्फिनिटी। इसको अभी तक डिफाइन नहीं किया गया, अनडिफाइंड। अगर आप 0 से डिवाइड कर रहे हैं किसी चीज को, इन्फिनिटी आता है। इज इट क्लियर। ये किसका था, टेंजेंट का। टेंजेंट क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस, ये वाला लिखो आप अपने सेम कॉलम में, सेम कॉलम में साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस। तो कोटेंजेंट क्या होता है हमारे पास, अगर आपको याद हो कोटेंजेंट की फॉर्म बताई थी मैंने, इसका उल्टा, टेंजेंट का उल्टा, कॉस अपॉन साइन, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो लो जी यहाँ पे भी लिखो आप, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। कॉस थीटा क्या है इसका, 1/साइन, ये अगर आपके पास 1/0, इज इट राइट, 1/0। 1/0 थोड़ी देर पहले बताया क्या होता है, इट इज इन्फिनिटी, अनडिफाइंड। कॉस अपॉन साइन है ना, कौन सा कॉस है ना, साइन ये है। कॉस अपॉन साइन मीन्स √3/2 अपॉन 1/2, √3/2 अपॉन 1/2। फिर वही बात है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये वाला सेम है, कैंसिल करके कितना आ गया, √3। अब इसमें देखो बोला कॉस अपॉन साइन, ये कॉस का है, ये साइन का है, ये ना कॉस नहीं, ये कॉस अपॉन साइन मीन्स 1/√2 अपॉन 1/√2। फिर वही बात है, सेकंड और फोर्थ सेम है, कैंसिल करके 1 आ गया। कॉस अपॉन साइन अगले वाले कॉलम में 1/2, ये ना कॉस का, 1/2 अपॉन √3/2, 1/2 अपॉन √3/2। फिर वही सेकंड और फोर्थ पोजीशन सेम है,
ऊपर क्या बच गया 1/√3। नेक्स्ट क्या है साइन अपॉन कॉस अपॉन साइन, कॉस अपॉन साइन ये कॉस 0/1, 0/1 क्योंकि आपको नीचे 1 है ना, 1 से आप 0 को डिवाइड करेंगे इट इज 0। ठीक है, ये एग्जाम्पल का ये सब कहाँ से आ रहा है, बस आपके अगर पहले दो अगर आपको याद है तो बस इसी की आपने कॉपी करनी, साइन थीटा साइन अपॉन कॉस, टेंजेंट के लिए कोटेंजेंट के लिए कॉस अपॉन साइन, पहले ये अपॉन में ये करना है। सीकेंट क्या होता था हमारे पास, सीकेंट इज 1/cos, ये भी बताया मैंने साइन कॉस फॉर्म में, स्टार्टिंग में देखना आपने जब हमने 8.1 एक्सरसाइज स्टार्ट की थी वहां पे लिखा था सीकेंट इज 1/cos, 1/cos देखो इसमें क्या है 1, सेम लाइन 1/1 इज 1। नेक्स्ट में 1/cos, इसमें क्या cos, ये √3/2, √3/2। अब क्योंकि इसमें 3 टर्म है ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2/√3। ओके, नेक्स्ट 1/cos क्या है इसमें 1/cos होता है ना, 1/cos इस कॉलम में cos क्या है ये है 1/√2, 1/1/√2, ये यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 × √2, √2/1 लिखने की जरूरत नहीं है, ये वाला 1 लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट 1/1 होता है ना cos, इस कॉलम में देखो ना cos क्या है, cos इज 1/2, है ना cos 1/2, 1/1/2, फिर सेम ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 1 जा 2/1, ये 1/1 लिखने की जरूरत नहीं है, ओनली 2। अगेन 1/ क्या है इसमें ये ना cos का 1/0, 1/0 थोड़ी देर पहले पढ़ा हमने क्या था इनफिनिटी, अनडिफाइंड। कोसिकेंट इज 1/sin, ये भी बताया था आपको 1/sin, 1/, इसी कॉलम में देखो साइन क्या है 0, साइन है ना 1/0, 1/0 मीन्स इन्फिनिटी अनडिफाइंड। फिर अगेन 1/sin, इस कॉलम में देखो साइन क्या ऊपर 1/2, 1/2, इसमें वही फॉर्मूला, यहां से ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, सेम ट्रिक 2 1 जा 2/1 लिखने की जरूरत नहीं है। अगेन 1/sin थीटा, इस कॉलम में देखो साइन थीटा क्या है ये साइन थीटा, इसमें 1/√2, 1/√2 इज इक्वल टू, ये ऊपर ले जाओ इसको √2/1 लिखने की जरूरत नहीं है। अगेन 1/, इसमें देखो साइन कितना है ये साइन का √3/2, √3/2, √3/2 इज इक्वल टू, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 1 जा 2/√3। नेक्स्ट इधर 1/sin, इस कॉलम में 1 होता है, 1 1 जा 1/1 मीन्स 1। ये आपने इसको आराम से इस ट्रिक को समझ लेना, ये आपको सब कुछ समझ आ जाएगा ये कैसे कैसे हो गया। इस वीडियो को रिवाइंड करके देखना आपने, आपको हर एक चीज समझ आएगी। फिर भी अगर नहीं आए तो क्लासरूम में आपके पास आराम से इसको पूरा बताया जाएगा। ये फिंगर्स है, ये 0 डिग्री, ये थंब जो 0 डिग्री का होता है, ये 30 डिग्री की फिंगर है, 45 60 और 90 इस तरह करना है आपने। साइन की शुरुआत 1 0 0 1 2 3 4, कॉस की स्टार्टिंग 4 3 2 1 0, बस ये 2 निकल जाएंगे। उसका बाद फिर आपके यहाँ तो ईजी है टेंजेंट, इसको साइन अपॉन कॉस फॉर्म में साइन अपॉन कॉस होता है, कोटेंजेंट कॉस अपॉन साइन होता है, सीकेंट 1/cos होता है, कोसिकेंट 1/sin होता है। ये सारी वैल्यूज हमने निकाली, बस यहाँ से ऊपर से कॉपी करना था उसको नीचे। सो दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू वेरी मच।